जाता है अपने शिकार के तलाश में, वो जाके चढ़ जाता है वृक्ष में। जब मेरा शिकार आएगा तो मैं उसको मारूंगा। भगवान की भोलेनाथ की दया से उस दिन शिवरात्रि का दिन होता है। अब रात्रि में चढ़ जाता है, वो रात का समय रहता है, चढ़ जाता है। अब सुबह जब आएगा तो मैं पकड़ूंगा करके। अब वो अब जाए रहता है, जाए बैठे रहता है। ऐसे करते करते उसको वहीं से जो वृक्ष रहता है वो बिल्व पत्र का वृक्ष होता है। बिल्व पत्र को ऐसे छोड़ते जाता है, गिरते जाता है। नीचे भगवान शिव का शिवलिंग होता है, उसको पता नहीं है। अब फिर भी गिराते गया। अंत में जो पानी लेके आया रहता है पीने के लिए, ना चढ़ाने के लिए नहीं, ऐसे पीने के लिए पानी लेके आया रहता है, वो उसके कोनी के मार से नीचे गिर जाता है। तो मार से नीचे गिरा और जल उस शिवलिंग पर गिर गया। और जैसे ही शिवलिंग पर गिरा, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उसको शिवगढ़ का परम पद प्राप्त। तो ऐसे भोले हैं मेरे भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और कहा अब जो हो गया सो हो गया, बताइए क्या करना है। तो प्रभु सबसे पहले आप दक्ष यज्ञ को पूर्ण करिए। भगवान ने दक्ष यज्ञ को पूर्ण किया और सभी देवतागण लोग बोले कि प्रभु आज के बाद ना यज्ञ में जिन बच जाही, बचे कुचे जो समान हो। सोच लीजिए भगवान महादेव कितने बड़े पतित पावन हैं। इसीलिए तो भगवान का नाम क्या है, आशुतोष है। तो भगवान जो है ना वो कहने लगे ठीक है, मैं इसी में संतुष्ट हो जाऊंगा। दक्ष यज्ञ पहुंचे, दक्ष यज्ञ को पूर्ण किया। अब दक्ष का क्या किया जाए, तो कहा कि महाराज इसे भी आप पुनर्जीवित कर दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। कहीं से बकरे का सिर लेके आया गया, मृत संजीवनी फूकी और मृत संजीवनी फूक के आज दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया भगवान ने। जब पुनर्जीवित करने के बाद अब दक्ष का अहंकार तो चल दिया, तो अब दक्ष भगवान की स्तुति करने लगा और कहने लगा क्या, भूयानुग्रह हो भवता कृते मे दंड स्वयामि भूते वेदते प्रलब्ध न ब्रह्म बंधु सुचाम भगवान सा हरे कृतं घृतव्रतेषु। कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महादेव, मेरे जैसे पापी को क्षमा तो नहीं मिलना चाहिए, फिर भी मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे क्षमा करिए। और बार बार क्षमा दान मांगने लगा। लेकिन उसकी आवाज कैसी थी, बकरे के समान, बकरे का मुख लगा था तो आवाज भी तो बम 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 ऐसा आएगा ना। अब भगवान भोलेनाथ सुन रहे हैं और सुनते सुनते मेरे महादेव को हंसी आ गई, प्रसन्न हो गए और कहा तथास्तु। जा दक्ष, आज के बाद जो भक्त मेरे सामने मेरे जगह पे आके कुछ नहीं, बस बम बम भोले, बस इतना बोल देंगे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। आज सबने मिलके भगवान की स्तुति की और कहने लगे क्या, जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश
अद्भुत भावन भगवान की दिव्य स्तुति की। आज भगवान ने दक्ष का माल मलिन किया। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज एक एक करके राजा परीक्षित को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परीक्षित, मैं अब आपको मनु महाराज के 2 पुत्र, कौन कौन से पुत्र थे? जो 2 पुत्र थे वो बताया था ना। 3 उनकी पुत्रियां थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति, और उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इनमें से महाराज जो उत्तानपाद है, जिसके यहाँ ध्रुव जी महाराज जैसे परम तेजस्वी बालक, कितने वर्ष के थे आप सबको पता है महाराज? केवल 5 वर्ष में उन्होंने मेरे गोविंद की गोद को पा लिया, जिसके लिए कई जन्म जन्मांतर लग जाता है। उस 5 वर्ष की आयु वाले ध्रुव जी ने किसके गोद को? मेरे नारायण के गोद को प्राप्त कर लिया। वैसे महाराज उत्तानपाद उनके पिता हुए, उनकी 2 रानियां हुई। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचयो, सुरुचि प्रेषि प्रत्यो तराय सुतो ध्रुव। प्यारे सज्जनों, दोनों रानियों में से दोनों की एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति का हुआ बेटा ध्रुव और छोटी रानी सुनीति का बेटा हुआ उत्तम। प्यारे सज्जनों, ध्यान दीजिए, हम भी उत्तानपाद ही हैं। हम भी उत्तानपाद हैं। क्यों? उत्तानपाद का मतलब आप समझते हैं? जिसके ऊपर में पैर हो और नीचे सिर हो। समझ रहे हैं बात को? पैर ऊपर की ओर हो और मुख नीचे की ओर हो। हम सब उत्तानपाद हैं। कैसे? तो जब हम जन्म लेते हैं अपनी माता के गर्भ से, तो कैसे जन्म होता है शिशु का? कैसे जन्म होता है? अब हमारा जो पांव है, जो पैर है, ऊपर की ओर होता है और जो मुख है वो नीचे की ओर होता है। तो हम सब क्या है? उत्तानपाद हैं। और उत्तानपाद की जो 2 रानियां थी, सुनीति अर्थात बुद्धिमानी और सुरुचि अर्थात महाराज मनमानी, जो अपनी मन की करे। हम भी वैसी हैं। कभी हम अपनी मन की करते हैं, कभी हम दूसरों की मन की करते हैं कि नहीं? तो आज उत्तानपाद ने सुरुचि की जो दास्ता है, जो गुलामी है, जो प्रेम है, वो स्वीकार कर लिए। और जो माता सुनीति है, उसको आज गेस्ट हाउस में रखी। गेस्ट हाउस जो नौकरों का रहने का स्थान है, उनको दे दिया गया। और जो सुरुचि छोटी रानी थी, वो पटरानी बन गई। लेकिन देखिए, जो बुद्धिमान, जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वहीं रह गई, बड़े प्रेम के साथ रह रही है। एक दिन की बात है महाराज, ध्रुव जी महाराज ऐसे खेलते खेलते, छोटा सा बालक ध्रुव आज खेलते खेलते कहाँ पहुँच गया? दरबार में पहुँच गया। वहाँ राजा उत्तानपाद सुरुचि के साथ बैठे थे, अपनी राजगद्दी में बैठे थे। तो छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जब उनके पिताजी या उनके माताजी या और उनके जो जिनको वो जानते हैं, जिनसे वो परिचित है, तो वो दौड़ के उनके गोद में जाकर बैठ जाते हैं। बैठते हैं ना प्रेम से। और हम भी बड़े प्रेम के साथ उनको बैठा के उनके साथ प्रेम करने लगते हैं। अब वो जो ध्रुव जी महाराज थे ना, वो प्रेम से वहां जाके अपने पिता की गोद में बैठ गए। राजा उत्तानपाद उनको पुचकारने लगे, लेकिन वहीं पे छोटी रानी सुरुचि बैठी थी। वो क्रोध से आग बबूला हो गई और कहने लगी, उठा दिया, तुरंत नीचे फेंक दिया गोद से, और कहने लगी कि तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, तू इसके योग्य नहीं है। यदि तुझे इसके गोद में बैठना है ना, तो तुझे मेरे गर्भ से, मेरे कोख से पैदा होना पड़ेगा। और यदि
बैठना ही है ना तो पहले भगवान के गोद में बैठ के दिखा, तब जाके तुझे यह गोद प्राप्त होगी, यह राज सिंहासन या गद्दी प्राप्त होगी। और ऐसे नाना प्रकार के उस छोटे से बालक को डांट के महाराज वहां से भगा दिए। आप सबको पता है अगर कोई बालक छोटा हो और जब कोई डांट देता है जिसके अंदर मन में भी कोई छाप नहीं छपा है, अच्छे बुरे की परख नहीं है, लेकिन जब कोई उसको बड़ा डांट देता है तो बालक का मुंह उतर जाता है, बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। आज महाराज सुरुचि की बात को सुन के ध्रुव जी महाराज के मन में ऐसा लगा जैसे किसी ने फुफकारते हुए सर्प को लकड़ी से मार दिया। रोने लगे और रोते 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 वो कहाँ पहुंच गए? अपनी माता के पास पहुंच गए। अब माता के पास पहुंचे ना, उनके जो दोस्त थे, उनके जो सखा थे, ध्रुव जी महाराज को रोए जा रहे हैं, अपनी माँ को कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, सिसकते जा रहे हैं रो रो के। उनके जो दोस्त थे उन्होंने बताया कि आंटी ये सब हुआ है। मैया वहां जब वो गए थे ना हमारे सखा ध्रुव जी, तो उसकी मैया ने ऐसा ऐसा कहा है, ज्यों का त्यों अक्षरशः सुना दिया। अब ध्रुव जी महाराज रोते 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 कहने लगे, मैया क्या मेरी यही गलती है कि मैंने उनके गर्भ से जन्म नहीं लिया, उनके कोख से जन्म नहीं लिया? वो मुझे कहती है कि तू अगर मेरे कोख से जन्म लिया होता तब इस गोद पे तू बैठ सकता था, तुझे परमात्मा की गोद में बैठना चाहिए। क्या ये सब सही है? ये परमात्मा कौन है माँ? यह सब सुन के आज माता सुनीति का जो मुख कमल है वो मुरझा गया, और मुरझाने के बाद बेचारी क्या कहती, बोलने लगी, ठीक ही कहा है पुत्र उसने, मैं अभागिन हूं जो तू अभागा है जिसने मेरे कोख में जन्म लिया है। अगर उसके कोख में तूने जन्म लिया होता तो तू आज राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होता। और उसने सही कहा है कि जो परमात्मा की गोद में बैठ जाए ना तो उसे किसी की गोद की आवश्यकता नहीं होती है। उसने सही कहा है, गलत कहाँ कहा है? ध्रुव जी महाराज चुप चौंक गए। तब सुनीति जो उनकी माता थी पुत्र को समझाते हुए कहा कि देखो पुत्र, याद रखना कि तुम्हारी माता ने जो कहा है ना कि तप करो, आराधना करो, तब जाके तुम्हें यह गोद प्राप्त होगा उस परम पिता का, तो उसने सही ही कहा। आज उसने न चाहते हुए भी मेरा काम कर दिया। एक माँ चाहेगी क्या कि मेरा बच्चा तप करने जंगल चल दे, वन की ओर चल दे? चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा ना। लेकिन आज सुरुचि ने अनजाने में ही सुनीति का काम कर दिया और कहा कि पुत्र तू ऐसे वैसे पदवी के लिए रोता है, सौतेली माँ ने तुझे आज परमेश्वर का रास्ता दिखाया। ध्रुव जी महाराज सब सुनकर स्तब्ध रह गए और माता सुनीति ने कहा, हे प्यारे पुत्र, तू ऐसे ऐसे तुच्छ गोद के लिए रोता है, अगर बैठना है ना तो जा परमेश्वर की गोद में बैठ। सोच लीजिए आज उसने अपनी ममता में कितनी बड़ी पत्थर रखी, और पत्थर रखने के बाद कहने लगी, ध्रुव जी महाराज कहने लगे, मैया मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे जिनकी गोदी में मैं बैठूंगा? तो भगवान जो है ना वो सर्वत्र व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। जब हमारे मन में प्रेम प्रकट होगा ना भगवान के प्रति, तो भगवान हम सबको दिखने लगेगा। लेकिन विडंबना तो देखिए, घोर कलयुग है। अब ध्रुव जी महाराज पूछने लगे, मैया जब भगवान हर जगह है तो दिखाई तो नहीं देते? तो मैया कहने लगी, हवा को आप सब देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम भगवान को अपने मन से, जिसके अंदर भक्ति जग जाए, वो महसूस कर सकता है। उसको खुद में खुद अनुभव हो जाएगा कि यहाँ परम पिता परमेश्वर विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्याम जगत।
प्रभु तो सर्वत्र है, पर उपासना करने वालों का फर्क है। आज माता सुनीति जो थी, पुत्र मोह का त्याग करके अपने छोटे से बालक ध्रुव जी महाराज को वन भेज दिया। घनघोर जंगल में पहुंच गए। वहां शेर, भालू आदि जो जानवर है ना, वो आवाज निकाल रहे हैं। शेर आवाज निकाल रहा है, भालू आवाज निकाल रहा है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हरि की जो कृपा है ना, वो हमें गुरु के बिना नहीं मिल सकती। एक चीज और याद रखिएगा, हम सबको ना गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है। गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम ये जितने कर्म करते हैं ना, जितने दान धर्म करते हैं ना, तो अगर आपने दीक्षा नहीं ली हो तो आपको दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिलता। वो एक मार्ग है। हमारा मन भटक रहा है ना, तो आप अपने गुरु जी से चर्चा करो। और गुरु भी कैसा हो, तो पानी पिए छान के और गुरु बनाओ। ऐसा वैसा गुरु नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति भैया आप पानी को फिल्टर वाला पीते हो, तो वो तो हमारे गुरुदेव हैं, पीते हैं ना सब। कैसा पानी पीते हैं? आरओ का पानी पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, वो तो हमारे गुरु जी हैं। तो गुरु ऐसा बनाइए जो गुरु बनने के योग्य हो। और गुरु को भी चाहिए, वो भी सोच समझ के शिष्य बनाएगा। तो आज ध्रुव जी महाराज पहुंच गए हैं जंगल में। भगवान की कृपा हुई, नारद जी महाराज उनके सामने पहुंचे और नारद जी ने कहा, पुत्र इस भयानक जंगल में कहाँ भटक रहा है? ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया और अपनी व्यथा कथा सुनाई और कहा, मुनिवर आपको पता है भगवान कहाँ मिलेंगे? उसके इतनी सुंदर सलोनी बातों को सुनकर नारद जी महाराज आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे, जरूर ये बच्चा रोते गाते अपने घर से नाराज होकर आया है। हम क्या करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ये बच्चों की बात नहीं है, बड़े बुजुर्गों की भी बात है। घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, अब क्या कहते हैं, ये दुनियादारी सब बेकार है, मैं घर ला छोड़ के जाता हूँ। मैं जब नहीं रही हूँ तो तुम्हें सब अच्छा लगी। और तुरंत ट्रेन की टिकट कटवाई और कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? रेलवे स्टेशन पहुंच गए बस में बैठ के। अब रेलवे स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन के भी टिकट कटवा डाली, जब ट्रेन में बैठ गए। अब बैठे बैठे सोचे लगी, ट्रेन अभी निकले नहीं है ना। बैठे बैठे सोचे थे, अरे वो पठेरा में तुम्हें रख के आए हम, जानी कि नहीं, बोला देखे हो है कि नहीं, वो पर्ची ना मैं होती रख डाले हो, बाबू वो समझी कि नहीं बोला। अरे मैं चल दे हो तो घर ला कौन देखी। ये प्रकार से भैया नाना प्रकार से सोचते रहते हैं और सोचते सोचते ट्रेन की सीटी बज गई, ट्रेन निकलने वाला है। आदमी तो उतरा और कहाँ पहुंच गया? घर पहुंच गया। तो ऐसे ऐसे व्यवहार हैं। तो नारद जी महाराज सोचने लगे, ध्रुव जी पद भटक गए होंगे और समझाने लगे, पुत्र ये तुम्हारी तपस्या करने की उम्र नहीं है, तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, तुम क्या करो, तुम घर जाओ पुत्र। अब ध्रुव जी महाराज ने कहा, नहीं, मैं दृढ़ संकल्प करके आया हूँ, आप नहीं बताओगे तो कोई दूसरा मुझे रास्ता बताएगा, मुझे भगवान के गोद में ही बैठना है। नारद जी समझ गए कि यह पक्का भक्त है, ये छोटा मोटा नहीं, पक्का भक्त है। और ध्रुव जी महाराज को आज मंत्र दे दिया, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी महाराज प्यारे सज्जनों आज भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं। आइए हम सब भी भगवान का भजन कीर्तन करिए ध्रुव जी महाराज के साथ। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार
से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। हो मेरा और प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा और प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। हो मेरा और प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा और मोहन से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरि संत तरस के परमात्म, संत तरस के परमात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। संत तरस के परमात्म, संत तरस के परमात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे संत मोहे हंसते ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, तो ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, तो ऐसा कोई गुरु मिले। हो मेरा और प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा और प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, हो मन का जो अज्ञान मिटाए। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा और प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, तो ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, तो ऐसा कोई गुरु मिले। हो मेरा और प्रभु से जोड़े ऐसा कोई
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब ध्रुव जी महाराज जो मंत्र है द्वादशाक्षरी मंत्र भगवान का, कौन सा? भगवान नारायण का द्वादशाक्षरी मंत्र कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव जी महाराज ने नियम बना लिया। मैंने पहले ही बताया है ना, किसी कार्य को करने से पूर्व पहले नियम बनाना पड़ता है, तब जाके वह कार्य सिद्ध होता है। तो सर्वप्रथम ध्रुव जी महाराज ने नियम बना लिया। प्रथम मास में 1 महीने तक क्या करेंगे? त्रिणान्ते कपित भद्रासन, अर्थात 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना और 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। अब दूसरे मास में भैया नियम को कठोर कर दिया और 6 दिन में केवल 1 दिन वृक्षों के पत्रों को या दुर्वा को खा के रहने लगे। देख लीजिए नियम को, इससे हम क्या सीखते हैं? ये तो मैं कल ही आप सबको बता दिया था कि कोई भी जो व्यक्ति है वह थोड़े से ज्यादा में पहुंचता है। पहले आप नियम को कम करो, थोड़ा 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 करके बढ़ाओ। कल बताए रहे हैं ना नवरात्रि वाला बात। हाँ, तो जैसे ही तीसरा मास लगा तो नियम को और कठोर दिया, भाई कठोर कर दिया। अब 9 दिन में ध्रुव जी महाराज केवल 1 बार यमुना जी का पानी पीते, घास पत्ते भी छोड़ दिए, अब केवल जल पीना शुरू कर दिया। चौथे मास जैसे ही लगा तो 12 दिन में केवल 1 दिन क्या करते थे पता है? आयु का आने से वायु का हवा पीते थे, वायु का भी त्याग कर दिया, जल का भी त्याग कर दिया। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से थोड़े 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 करते ध्रुव जी महाराज जैसे ही 5वां महीना लगाना तो फिर अपने प्राण वायु को पूरी तरीके से खींचकर समाधि में लग गए। सारे संसार में हाहाकार मच गया, त्रैलोक्य त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा और इंद्र का जो सिंहासन है वो डगमगाने लगा। अब सभी देवतागण त्राहिमाम करते शिव हरि के मेरे नारायण के शरण में गए, भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की और कहा कि रक्षा करो प्रभु। किससे रक्षा करूं? देवतागण थे वो कहने लगे आपके परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज आपको पुकार रहे हैं, जाइए महाराज, नहीं तो सारी सृष्टि अवरुद्ध हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी महाराज। भगवान अंतर्यामी है, फिर भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। मैत्रेय मुनि जी कहने लगे हे विदुर जी, आज भगवान नारायण मेरे चतुर्भुजधारी गोविंद चक्र सुदर्शन पद्म गदा धारण किए गरुड़ में विराजमान होकर आज ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए दौड़ रहे हैं। भगवान आज दर्शन देने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, आज भगवान दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और मात्र 5 महीने में आज वह 5 वर्ष का बालक ध्रुव मेरे गोविंद मेरे प्रभु को पा लिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान पहुंच गए। ध्रुव जी महाराज आंख बंद किए खड़े हैं। प्रभु समझ गए क्या तो आंख खोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आंख बंद करके भगवान के दर्शन हो रहा है, तो फिर आंख खोलने की क्या जरूरत है? ये बताइए मुझे। आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है? टीवी हम कैसे देखते हैं? किससे देखते हैं? अपने दोनों नेत्रों से देखते हैं ना।
तो अगर हम आंख बंद कर रहे हैं और हमें सारा जगत दिख रहा है तो हमें आंख खोलने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। ठीक उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज को तो इतने भगवान में मग्न हैं कि उनको आंख बंद करके दिख रहे हैं। भगवान ने सोचा ये तो आंख खोलने वाला नहीं है, तो क्या करना चाहिए, लाइट ही बंद कर देते हैं। भगवान ने लाइट बंद कर दिया और जैसे ही भगवान ने लाइट बंद किया अर्थात अंतन मन से वो ओझल हो गए। हड़बड़ा के उठे, हड़बड़ा के जब उठे तो मेरे भगवान नारायण चतुर्भुजधारी उनके सामने खड़े। मोदी महाराज देखते ही रह गए। छोटा सा बालक क्या जाने, उसने तो केवल अपनी मम्मी को देखा, अपने पापा को देखा है और अपने गुरु जी महाराज को देखा है। अब वो सोचने लगा ये कौन आ गए। मैंने तो माता से सब पूछा लेकिन ये नहीं पूछा कि जब मेरे भगवान मिलेंगे तो उनका स्वरूप कैसा होगा। भगवान समझ गए सारी बात को और कहने लगे, ध्रुव बेटा ध्रुव, मैं वही हूँ जिसको तुम पुकार रहे थे। ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया, लेकिन अब उनको तो केवल एक ही मंत्र पता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ध्रुव जी महाराज सोचने लगे कि किस मंत्र से स्तुति करूं, क्या करूं। भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए और अपने पांचजन्य शंख को उसके कपोल में स्पर्श करा दिया। और मेरे प्यारे श्रोताओं, जैसे ही भगवान ने स्पर्श कराया है कि चारों शास्त्र और वेद उस 5 वर्ष के ध्रुव जी को याद हो गया। अरे मेरे गोविंद की कृपा जिस पर होती है ना, उससे तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। मुकम करो तु वाचालम यत् कृपातम हम वंदे। आज मेरे प्रभु नारायण की कृपा तो देखिए। आज ध्रुव जी महाराज द्वादशाक्षर मंत्र जो दिए थे उसी से आज उनको द्वादश श्लोक से आज भगवान के उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की। अंतःकरण में आप वाणी से मन से आप ही आदि है, आप ही अंत है, आपके बिना प्रभु इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। ऐसे नाना प्रकार से दिव्य स्तुति किया और कहा मुझे अब आप मिल गए, अब किसी चीज की लालसा नहीं है। भगवान ने कहा फिर भी मैं तुमको कुछ दूंगा, तुमको क्या चाहिए मांगो। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़े, तब भगवान ने स्वयं अपने हाथ को आगे बढ़ाया और बढ़ा के ध्रुव जी महाराज को अपने गोद में बैठा लिए। धन्य है ध्रुव जी महाराज और धन्य है उनकी भक्ति, जिस गोद को, मेरे प्रभु की गोद को जो कई हजार वर्षों तक ऋषि मुनि करते हैं ना, वो नहीं पा सकते। आज उस ध्रुव जी महाराज ने पा लिया। प्रेम से बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो, जय। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, प्रभु अब तो मुझे किसी चीज की लालसा ही नहीं रही। और कहा भगवान ने, आज मैं तुझे ऐसा चीज दे रहा हूँ, जा मेरे पुत्र, तुम इस पृथ्वी लोक पर 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर एक छत्र राज करोगे और अंत में तुम्हें दिव्य ध्रुवलोक प्राप्त होगा। और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और आज भी उत्तर दिशा की ओर ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में विराजमान है। जो भी नर और नारी है ध्रुव महाराज का, ध्रुव तारा का दर्शन करते हैं, उसके समस्त पापों का शोधन हो जाता है। अब ये घर लौट आए, बढ़िया स्वागत सत्कार किया। अब क्या पूछना है महाराज, उनको तो सारा जगत मिल गया और वही माता सूची जिसने उन्हें दुखाया था, ध्रुव जी महाराज के पास। अरे प्यारे सज्जनों, मेरे गोविंद की कृपा जहाँ पर हो जाए ना, तो फिर सारा जगत से प्रेम बरसना शुरू हो जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जा पर कृपा राम की होई, का पर कृपा करे सब।
सर्वप्रथम ध्रुव जी महाराज ने किसका प्रणाम किया आपको पता है? अपनी माता के पास नहीं गए, उसी सौतेली माता सुरुचि जी के पास गए और साष्टांग प्रणाम किया कि मैया अगर आप नहीं होते तो मैं आज भगवान के गोद को नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार से आज ध्रुव जी महाराज सारा वैभव सौंप कर कहाँ निकल गए? भगवान कीर्तन में निकल गए। ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ और भ्रमरी और इला नामक दो कन्याओं से उनका विवाह हुआ। कालांतर में उनके दो पुत्र हुए, उत्कल और वत्सल नामक दो पुत्र हुए। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा हो गया यक्षों से और वो यक्षों से हाथों मारा गया। ध्रुव जी ने जब यह बात सुनी, पता चला तो वो आक्रमण करने कूद गए और सैकड़ों यक्षों का संहार कर दिया। मनु महाराज प्रकट हो गए, हे ध्रुव पुत्र यह तुम क्या कर रहे हो? यह नरसंहार तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो परम भागवत हो, तुमको भागवत की भक्ति करनी चाहिए, तुम इस किस मार्ग पे चल पड़े हो? तब ध्रुव जी महाराज शांत हो गए और यक्षराज कुबेर से माफी मांगी और वापस आ गए। इस प्रकार महाराज 36,000 वर्ष पूरे होने पर अलौकिक विमान प्रकट हो गया। अलौकिक विमान प्रकट होने पर भगवान के पार्षदों के साथ मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज आज भगवान के परम धाम को पहुंच गए। प्यारे सज्जनों, जिस प्रकार से आज 5 वर्ष की अवस्था में बालक ध्रुव अपनी भक्ति से प्रेम से भगवान को प्राप्त हो गया, आज भी वो उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव लोक में निवास करते हैं और जिनके दर्शन करने से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की जय महाराज की जय हो, जय हो। प्यारे सज्जनों, आइए छोटा सा भजन कर लेते हैं, तब पश्चात जो भगवान की मंगल आरती है उसे हम सब करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
बोले भागवत भगवान की जय महाराज की जय भगवान की जय 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 श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से आज जो प्रीति दिवस की प्रातः काल की कथा है वह पूर्ण हुआ। संध्या काल की कथा में हम आप सबको राजा पृथ्वी का चरित्र, राजा प्राचीन बरही की कथा, मनोरंजनोपाख्यान और अंतिम जो प्रसंग है जड़ भरत जी महाराज की कथा हम आप सबको श्रवण कराएंगे। आइए, हो गया आज की तैयारी। हाँ चलिए एक छोटा सा भजन और कर, हाँ कोई बात नहीं, एक छोटा सा भजन और कर लेते हैं, तत्पश्चात भगवान की मंगल आरती प्रारंभ। लेके आऊंगा। चक्षुषूर्यो अजायत श्रोत्रापायो चकारस्य मुखादग्निरजायत आजं च वर्धिसयुक्तं वैनायोजितं मया।
दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, कौन फंसी नाव में पार दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, कौन फंसी नाव में पार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती। हरि बोल। जब तेरे नाम कर दिए अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं ईश्वर हूँ, मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे तेरी नातान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे तेरी नातान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे तेरी नातान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, काश तेरी आरती हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती, उतारूं गिरधर तेरी आरती, उतारूं गिरधर तेरी आरती, उतारूं गिरधर तेरी आरती। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय पुराण। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। एक बार भगवान कन्हैया के, अब भागवत महापुराण। तो बड़े प्रेम के साथ गाना है।